नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद के मामले पर एक बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया है। मुलायम सिंह के बयान ने देश और प्रदेश की सियासत में भूचाल ला खड़ा किया है। मुलायम सिंह यादव का चौंकाने वाला बयान। बाबरी मस्जिद मामले पर दिया सनसनीखेज बयान। शंकर दयाल शर्मा को थी मस्जिद गिराए जाने की जानकारी। तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 4 दिसंबर 1992 को राष्ट्रपति से मिले थे मुलायम। एनएक्सी में तो 4 दिसंबर की मीटिंग थी। वो अयोध्या में मस्जिद गिराने का फैसला हो चुका था बीजेपी के और उनके समर्थकों के द्वारा, पार्षद के द्वारा, या जो भी शिवसेना है जिसने संकल्प विरोध वही प्रस्ताव किया। जयश्री जी का सबसे पहले हम लोगों को जो मस्जिद गिराने जा रहे हैं इस संबंध में क्या करना है, बहस हुई, बातचीत हुई, तो एक प्रस्ताव लेकर के तय हुआ कि राष्ट्रपति जी तक राष्ट्रपति जी शंकर दयाल शर्मा जी थे, उनके पास हम लोग आए। वो रिपोर्ट मेरे पास है, उनको पत्र दिया, लिख के दिया कि 6 दिसंबर को मस्जिद गिरा दिया। जी हाँ, ये वो बयान है जिसे देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को अगर बाबरी मस्जिद गिराए जाने की जानकारी थी और इस बात की जानकारी अगर सपा सुप्रीमो को थी, तो अब तक क्यों चुप रहे, इस बात पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या यह मुस्लिम वोटों की राजनीति है? मुस्लिमों का मसीहा बनने की चाह तो नहीं? क्या मीडिया का ध्यान बांटना चाहते हैं मुलायम? दुर्गा शक्ति के मुद्दे से ध्यान बांटने की कोशिश तो नहीं? क्या मिशन 2014 की तैयारी में दिया बयान? खैर चलिए एक बार फिर सुन लीजिए मुलायम सिंह यादव का बयान। एनएक्सी में तो 4 दिसंबर की मीटिंग थी। वो अयोध्या में मस्जिद गिराने का फैसला हो चुका था बीजेपी के और उनके समर्थकों के द्वारा, पार्षद के द्वारा, या जो भी शिवसेना है जिसने संकल्प विरोध वही प्रस्ताव किया। जयश्री जी का सबसे पहले हम लोगों को जो मस्जिद गिराने जा रहे हैं इस संबंध में क्या करना है, बहस हुई, बातचीत हुई, तो एक प्रस्ताव लेकर के तय हुआ कि राष्ट्रपति जी तक राष्ट्रपति जी शंकर दयाल शर्मा जी थे, उनके पास हम लोग आए। वो रिपोर्ट मेरे पास है, उनको पत्र दिया, लिख के दिया कि 6 दिसंबर को मस्जिद गिरा दिया। यही नहीं, मुलायम ने अपने बेगुनाही के पक्ष में भी दलीलें पेश की। ये पार्टी नई बनी है, विचारधारा की पार्टी है। मधु जी ने भी कुछ संशोधन किया है पॉलिसी प्रोग्राम में। सब मिलकर की समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाए। और आज हम कहना चाहते हैं, मैंने अभी कहा तिवारी जी से लोकतंत्र के बारे में कहा, लोकतंत्र में कितनी भी बुराइयां हो, लेकिन दुनिया की सबसे अगर कोई व्यवस्था है तो लोकतंत्र। बहरहाल बाबरी मस्जिद के मामले पर दिया गया मुलायम सिंह का ये बयान उनके मिशन में कितना मील का पत्थर साबित होगा, ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। देवेश राय, समाचार प्लस। और इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कल्याण सिंह साहब जुड़ गए हैं लाइव बातचीत के लिए। कल्याण सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल्याण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराए जाने की सूचना तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को खुद मुलायम सिंह जी ने दी थी, मौखिक तौर पर भी दी थी, लिखित तौर पर भी दी थी, मगर तब शंकर दयाल शर्मा ने मुलायम से कहा कि आप खामोश रहिएगा और किसी और से नहीं कहिएगा। इस बयान पर आपका क्या कहना है? मुलायम सिंह के इस बयान से क्या मतलब निकाले जाएं? तमाम तरह की राजनीतिक कयास और बयानबाजियों का जो दौर है माननीय कल्याण सिंह जी, वो इस बयान से पैदा हो गया है। सिंह जी झूठ बोले में विशेषज्ञ है और जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, ऐसे तत्कालीन राष्ट्रपति
श्री शंकर दयाल जी शर्मा के बारे में ऐसे उलझुल बातें करने की शोभा नहीं देता है, जिसकी सफाई देने वाला भी कोई नहीं है। हाँ। मैं सवाल करना चाहता हूं इसके साथ साथ कि राष्ट्रपति जी ने इनको जब बता दिया कि 6 दिसंबर को घटना घटित हो जाएगी, ढांचा चला जाएगा, और हाँ। 4 दिसंबर को इनको बता दिया, हाँ। तो मुलायम सिंह जी स्पष्ट और कर रहे हैं कि उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बताया, उस समय के गृह मंत्री को क्यों नहीं बताया। आपको बता दिया। मैं मुख्यमंत्री था, अगर मुझे नहीं बताना चाहते थे तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को क्यों नहीं बताया, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को क्यों नहीं बताया। हाँ। ऐसा लगता है कि शायद ये ढांचा चला जाए, इस साजिश में मुलायम सिंह जी का भी हाथ था, इसलिए इस बात को यदि शंकर दयाल शर्मा ने उनको कहा भी था, हाँ। जो कहा नहीं था, मेरा विश्वास ये है ये झूठ बोल रहे हैं, चुप उनकी समझ देने वाला नहीं है। लेकिन अगर इनकी बात को मान लिया जाए तो फिर मुलायम सिंह चुप क्यों रहे। चुप होने का मतलब क्या ये नहीं निकाला जाएगा कि मुलायम सिंह खुद चाहते थे कि वो विवादित ढांचा चला जाए, ताकि उनकी मुस्लिम राजनीति चमक जाए, उनकी सियासत चमक जाए और वो मुसलमानों को बरगला करके अपने पक्ष में ले सके। क्या ये मान लिया जाए कि मुलायम सिंह भी उस ढांचे के गिराए जाने की साजिश में किसी न किसी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल थे। हाँ। लेकिन कल्याण सिंह साहब, क्या बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया जाना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा नहीं, था? मेरा कहना यह है कि ढांचा गिराया जाना सुनियोजित नहीं था, हाँ। अनपेक्षित था, अनियोजित था। हाँ। सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की जो भावना कुचली गई थी, हाँ। उनका स्वतः स्फूर्त विस्फोट था। हाँ। ये मंदिर तोड़ करके वहां पर ढांचा बनाया गया था, मस्जिद बनाई गई थी बाबर के मीर कासिम ने, और हिंदू उसकी आजादी की लड़ाई लड़ते रहे, मंदिर निर्माण की लड़ाई लड़ते रहे, मुक्ति की लड़ाई लड़ते रहे। जन्मभूमि की मुक्ति हो नहीं सकी थी और करीब करीब 464 साल इसमें लड़ाई में निकल गए थे। अचानक 6 दिसंबर 1992 को अचानक विस्फोट हो गया था। कुचली गई करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का कारण था। हाँ। इसके कोई नियोजित नहीं था। हाँ। कहीं कोई अपेक्षित नहीं था। हाँ। बल्कि गुप्तचर विभाग में कोई भी पता नहीं था क्या होने वाला है। हाँ। मेरे पास भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, मेरे पास भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कोई ऐसी सूचना नहीं थी। हाँ। और मुलायम सिंह के पास अगर ऐसी सूचना थी तो इस इतनी बड़ी सूचना को उन्होंने छिपाया क्यों? हाँ। इसके पीछे राज क्या था? क्या वो भी चाहते थे कि ढांचा चला जाए तब उनकी मुस्लिम राजनीति सफल हो जाए? जी कल्याण सिंह जी, लेकिन बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया जाना सही था या गलत, ये भी लोग सवाल पूछेंगे ना आपसे। देखिए, वैसे तो 464 साल पुराना गुलामी का प्रतीक था। हाँ। 76 बार लड़ाइयां हुई थी, कितने हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया था। हाँ। और बार बार कार सेवक जाते थे, उनको किसी बहाने से लौटा दिया जाता था। पिछली बार जब कार सेवक 6 दिसंबर को गए तो कुछ कर गुजरने के इरादे से गए, ऐसा प्रतीत होता है। इसके पीछे कोई नियोजन नहीं था, इसके पीछे किसी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं थी, न कोई साजिश थी। अचानक विस्फोट हुआ। अब ये तो इतिहास का विषय हो गया, इतिहास बताएगा कि ढांचे का गिराया जाना उचित था या अनुचित था। करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का प्रतीक इतिहास लिखेगा कि इसके बारे में मुझसे क्यों टिप्पणी लेते हैं आप? हाँ। कल्याण सिंह साहब, क्या आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर यूपी सरकार की चारों तरफ हो रही थू-थू से ध्यान हटाने की कोशिश है मुलायम सिंह जी की, यादव की? क्या इसी कोशिश में वो इतना बड़ा बयान दे रहे हैं ताकि यूपी सरकार की नाकामियों से लोगों का ध्यान हट जाए और बहस बाबरी मस्जिद जैसे विवादित मुद्दे की तरफ मुड़ जाए? क्या ये केवल एक नकारात्मक छवि को छुपाने का शगुफा है कल्याण सिंह जी? निश्चित तौर पर उनकी जो छवि खराब हो रही है। हाँ। और ऐसा लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज नहीं है, माफिया का राज हो गया है, जघन्य अपराधों का गिराव बढ़ रहा है, कोई सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर रहा है। हाँ। इन सब चीजों से ध्यान बटाने के लिए उन्होंने ये नया शिगुफा छेड़ा है। हाँ। और इसके पीछे उनकी सोची समझी कोई साजिश है और इससे उनकी इमेज और खराब हो गई, अच्छी नहीं हो सकती है। हाँ। शिगुफा ये उनका ये। अच्छा, क्या मुलायम सिंह जी का यह बयान बेनी प्रसाद वर्मा के उस बयान का जवाब माना जाए जिसमें बेनी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराने में मुलायम सिंह सहभागी थे, गोधरा में मुसलमानों को मोहरा बनाकर मुलायम सिंह ने मोदी को जितवाया और बाबरी मस्जिद गिराने के सबसे बड़े आरोपी कल्याण सिंह से हाथ मिला लिया? मुलायम सिंह तो आतंकवादियों के सबसे बड़े संरक्षक हैं। क्या मुलायम सिंह जी ने यह मास्टर स्ट्रोक खेला है? आप पर भी निशाना, बेनी पर भी निशाना, कांग्रेस भी दबाव में?
नहीं, बेनी प्रसाद वर्मा ने जो कुछ कहा है तो वो जाने। हाँ। इतना मैं जानता हूं कि मैं मुलायम सिंह के साथ दोस्ती करने में नहीं गया था। हाँ। हमसे मदद मांगने के लिए स्वयं हमारे घर पर आए थे। हाँ। और 6 दिसंबर 1992 के ढांचा टूटने के बाद आए थे, पिछले लोकसभा के चुनाव के समय में आए थे ये। हाँ। हाँ। और सीधे सीधे मुलायम सिंह की राजनीति मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है। कोई न कोई शगुफा छेड़ते हैं जिससे कि मुसलमान आकर्षित होकर उनके साथ हो जाए। हाँ। और मैं समझता हूं कि मुसलमान भी अच्छी तरह से समझ चुका है कि मुलायम सिंह केवल धोखा देते हैं। हाँ। वो हितैषी नहीं है किसी के भी। हाँ। लेकिन जब मुलायम सिंह जी और आपकी दोस्ती हुई, आप कह रहे हैं मुलायम सिंह जी खुद आपके घर गए थे और 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद तोड़े जाने के बाद आए थे, तब मुलायम सिंह जी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया जाना दुर्भाग्यपूर्ण था और आपको अंधेरे में रखा गया। आपने बीजेपी के बड़े नेताओं की जमकर की थी। मैंने कभी भी आज तक ये नहीं कहा है कि विवादित ढांचा तोड़ा जाना गलत था। हाँ। कभी नहीं कहा, ये कभी नहीं कहा है। हाँ। मैंने मुलायम सिंह से भी कह दिया था कि ढांचा चला गया है, इसमें मैं कोई खेद व्यक्त नहीं करूंगा। हाँ। इतिहास की बात वो हो गई है, इतिहास लिखेगा कि क्या ठीक था क्या ठीक नहीं था। हाँ। मुलायम सिंह ने खुद ही आकर दोस्ती खात बढ़ाया था, चूंकि उनकी नैया डूब रही थी लोकसभा के चुनाव में। हाँ। और हमको साथ न लेते तो उनकी 22 सीटों की 23 सीटों की जगह पर 12-13 सीटें रह गई होती। काम निकल गया, उसके बाद उन्होंने दोस्ती खत्म कर दी। जो उनका तरीका है, हाँ। तरीका यही है कि पहले काम निकालने के लिए किसी से हाथ मिला लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और बाद में फिर धोखा देते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी इतना बड़ा इतना संवेदनशील बयान माननीय मुलायम सिंह जी ने दिया है, जो कभी आपके मित्र थे और आजकल राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं आपके, इस पूरे मसाइल पर, इस पूरे विवादित मुद्दे पर आपका, आपकी पार्टी का, बीजेपी के बड़े नेताओं का आधिकारिक बयान मैं आपसे मुखरित करवाना चाहता हूं। एक बार फिर से हमारे 22 करोड़ दर्शकों को बताइए कि ये आधिकारिक बयान आपकी तरफ से क्या है, क्योंकि आप उस वक्त के मुख्यमंत्री थे और आपकी भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए। नहीं है कि मुलायम सिंह जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। हाँ। शंकरदास जी शर्मा इस दुनिया में नहीं है। इनके कहने से उनके मुंह से ये कहलवा दिया कि साहब उन्हें पता था ये। हाँ। और जिस पत्र की बात करते हैं तो हाँ। पत्र तो सरकारी रिकॉर्ड का विषय हो गया, सरकारी रिकॉर्ड से पता लग जाएगा कि ये पत्र लिखा भी था कि नहीं लिखा था। हाँ। और मुझे लगता है कि इन्होंने कोई पत्र नहीं लिखा होगा। और मुझे लगता है कि शंकरदास शर्मा जैसे व्यक्ति ने मुलायम सिंह को ये सब बातें नहीं कही होगी जो मुलायम सिंह आज मनगढ़ंत तरीके से झूठी बात का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप तो मुलायम सिंह के खासे दोस्त हैं, आप भी उनके मित्र हैं, आप दोनों एक दूसरे को भाई कहते थे। मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा हालात हैं, चाहे यूपी पीसीएस का यादवीकरण करने की बात हो, चाहे संदिग्ध मुसलमान आतंकवादियों को जो है आरक्षण को मुआवजा देने की बात हो, क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुसलमान और यादवों को ही सबसे ज्यादा चीजें मिलेंगी? क्या मुलायम सिंह जी की और उनकी पार्टी की ये मंशा है प्रदेश में? ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है? कल्याण सिंह जी, समझना पड़ेगा इस चीज को। देखिए, मुलायम सिंह जी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलते रहे हैं, आज भी उसी नीति पर वो चल रहे हैं। हाँ, हाँ। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है, जंगल राज कायम हो गया है, माफिया राज कायम हो गया है। ये श्रीमती नागपाल का सस्पेंशन भी खनन माफियाओं के दबाव में आकर के किया है, न कि कोई मस्जिद की दीवार गिराई जा रही थी। डीएम की रिपोर्ट आ गई है कि नहीं, इन्होंने मस्जिद की कोई दीवार नहीं तोड़वाई, गांव के लोगों ने तोड़ी रही होगी, लेकिन झूठा आरोप लगाकर इन्होंने जैसे कर दिया। दूसरी बात एक और है जी कि आखिर मुलायम सिंह जी आतंकवाद को सहारा क्यों दे रहे हैं? मेरा कहना है कि मुलायम सिंह जी आतंकवादियों के संरक्षक है। जो आतंकवादी पकड़े गए थे, जिन्होंने बम ब्लास्ट किए थे, आज उनको छोड़ने की साजिश चल रही है। क्यों? आखिर स्पष्ट करें कि वो आतंकवादियों के साथ है या देशभक्त जनता के साथ है ये। और जो यादव भी अब उनसे कुछ बहुत खुश नहीं है। अब जो कुछ हो रहा है, अब जैसे मुसलमान आरक्षण की बात चल रही है नौकरियों में, हम उसके खिलाफ हैं। इसलिए 3 कारण हैं कि जो मंडल कमीशन में मुसलमानों की पिछड़ी जातियां हैं, पहले से ही आरक्षण मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, संविधान में मजहब के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। और नंबर 3, ये आरक्षण मुसलमानों को ओबीसी के, पिछड़ी जातियों के 27% आरक्षण में से काट कर दिया जाएगा। तो अब ये ओबीसी में तो यादव भी आते हैं, तो ओबीसी के लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारे बेटों की नौकरी काट करके मुलायम सिंह जी अपने वोट बैंक की खातिर गैर कानूनी, गैर संविधान का काम कर रहे हैं आरक्षण दे करके, तो तुम क्या सोचते हो? तो आज पिछड़े वर्ग में भी इनकी शाख गिर चुकी है और मुसलमान भी इनकी धोखाधड़ी की राजनीति को समझ चुका है। जी, कल्याण सिंह जी,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। मैं चाहूंगा कि इस आखिरी पड़ाव में, इस आखिरी सवाल का जवाब मैं चाहूंगा कि आप जरूर दें। आप हमारे 20-22 करोड़ जो दर्शक हैं, अगर उनसे कोई अपील करना चाहें अपने इस इंटरव्यू, हमारा कहना यह है कि इस देश को बचाना है, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। हाँ। और जैसे नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, उत्तर प्रदेश की जनता से कहना है कि सपा मुक्त प्रदेश बनाना है, बसपा मुक्त प्रदेश बनाना है, माफिया मुक्त प्रदेश बनाना है, अराजकता मुक्त प्रदेश बनाना है, कानून का शासन लागू करना है। तो सबसे मेरी अपील है कि राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देकर के देश को बचाएं और प्रदेश को भी बचाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कल्याण सिंह साहब। समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका माननीय कल्याण सिंह साहब, समाचार प्रेस से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। और कल्याण सिंह साहब का जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है हमने आपको सुनाया सिर्फ और सिर्फ समाचार प्लस पर। और मुलायम सिंह जी का जो बयान आज हुआ, जिस पर कल्याण सिंह साहब प्रतिक्रिया दे रहे थे, उस मुद्दे पर तमाम राजनीतिक घरानों में भी, तमाम राजनीतिक दलों में भी घमासान मचा हुआ है, कुछ इस तरह से। ने कहा तो इस पर कांग्रेस को प्रतिक्रिया करनी चाहिए। शंकर दयाल के परिवार को प्रत्येक नेताजी कभी झूठ नहीं बोलता। नेताजी ने जो कहा, उनसे कहा गया, उसको कहा होगा, और ये बात सत्य हम लोगों को भी प्रतीत होती है। आज के संदर्भ में इस बयान का कोई औचित्य नहीं है। और भारत के माननीय तत्कालीन राष्ट्रपति की बात का उल्लेख किया जाए, उनको कौन सी जानकारी होगी, उनको कहाँ से पता है? क्योंकि सवाल किसी उस राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की जो सुरक्षा का दायित्व था, वो उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दे रखा था। पता तो मुलायम सिंह जी को था, तो वो क्या कर रहे थे? आज ये भी जवाब देना होगा कि अगर आपको मालूम था और आप उत्तर प्रदेश के बड़े नेता थे, तो आपने क्या कार्रवाई की? तो मुलायम सिंह यादव जी खुद जिम्मेदारी लें इस बात की कि उनको मालूम होते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने घर में बैठे रहे। उस वक्त उनको प्रयास करना चाहिए था। चलिए, तो ये मुद्दा आने वाले दिनों में और गर्मी पकड़ेगा। लेकिन हम इस वक्त आम जनमानस से सिर्फ ये अपील करेंगे कि आप लोग संयमित रहें। नेताओं का काम है बयानबाजियां करना, आपको अपने हित में इस्तेमाल करना। लेकिन आम जनमानस जो समाचार पत्र का दर्शक है, मैं उससे अपील करूंगा कि आप लोग किसी भी उकसावे की या भड़काने वाले शब्दों की तरफ ध्यान न दें। आप सब लोग जो समाज के आम लोग हैं, अलग अलग मजहब के, अलग अलग कुनबे के, अलग अलग धर्म और जाति के, उन सबको इस वक्त एकजुट रहना है, ताकि किसी भी प्रकार की भेदभाव फैलाने वाले जो शब्द हैं वो आपको अलग ना कर सके, आपका नुकसान ना हो सके। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर, वो खबर जैसा हमने आपको इंटरव्यू दिखाया, कल्याण सिंह साहब ने समाचार प्लस पर अब से 2 मिनट पहले मुझसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि मुलायम सिंह यादव देशद्रोही हैं। झूठ बोलना मुलायम सिंह का काम है। अयोध्या ब्लास्ट के बाद कल्याण का यह बयान आया है। अयोध्या के ऊपर राम जन्मभूमि के मुद्दे पर मुलायम सिंह यादव के बयान के बाद कल्याण सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की समाचार प्लस से, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि झूठ बोलना मुलायम सिंह का स्वभाव है। देश विरोधी ताकतों को मजबूत करते हैं मुलायम सिंह यादव, आतंकवादियों के संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव, किसी के हितैषी नहीं हो सकते मुलायम सिंह। उन्होंने कहा कि विवादित ढांचा गिराने में मुलायम सिंह का भी हाथ है। अगर मुलायम सिंह को ये पता था कि विवादित ढांचा 6 तारीख को गिरने वाला है, और 4 तारीख को उन्होंने शंकर दयाल शर्मा जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे, उन्हें चिट्ठी लिखकर ये बताया था, तो फिर उस वक्त का मुख्यमंत्री मैं था। मुलायम सिंह ने मुझे क्यों नहीं बताया? सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों नहीं बताया? इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास किसी प्रकार की कोई भी जानकारी इस बारे में नहीं थी। तो मुलायम सिंह जी इतने वर्षों के बाद ये बयान क्यों दे रहे हैं? कल्याण सिंह जो उस वक्त, जिस वक्त बाबरी मस्जिद का ढांचा डिमोलिश किया गया था, उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कल्याण सिंह ने मुलायम सिंह को पानी पी पी कर कोसा है। उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव वो देश विरोधी शक्तियों को मजबूत कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी जो ये इतने वर्षों बाद ये बयान दे रहे हैं, ये बयान मुलायम सिंह जी की कुत्सित मानसिकता और तुष्टीकरण की राजनीति
के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा, कल्याण सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश यादव की सरकार अलग अलग मोर्चों पर नाकाम हो चुकी है। दुर्गा शक्ति नागपाल समेत कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर अखिलेश यादव की सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और लगातार हो रही थू-थू से बचने के लिए, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मुलायम सिंह ने इस विवादित मसले पर टिप्पणी की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। समाचार प्लस पर अपने 14 मिनट लंबे इंटरव्यू में कल्याण सिंह ने मुलायम सिंह यादव को झूठा कहा है। उन्होंने देशद्रोही ताकतों को मजबूत करने वाला शख्स बताया है। उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह जी विवादित ढांचा गिराने में शामिल थे, क्योंकि अगर विवादित ढांचा नहीं गिरता तो मुलायम सिंह मुसलमानों को बरगलाकर अपने हित को साधने की राजनीति कैसे कर पाते। कल्याण सिंह ने मुलायम सिंह का नाम लिए और नाम लेकर कल्याण सिंह ने मुलायम सिंह के ऊपर एक से बढ़कर एक संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं। समाचार प्लस पर दिन भर कल्याण सिंह जी की ये एक्सक्लूसिव बातचीत ये हम आपको दिखाते रहेंगे और आज रात 8 बजे बिग बुलेटिन में भी चर्चा का मुद्दा यही होगा। और आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखना न भूलिएगा, रात 8 बजे कल्याण सिंह साहब के साथ ये पूरी बातचीत फिर से। मुलायम सिंह जी की पार्टी के कद्दावर नेताओं से हम बात कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर आए, अपना पक्ष रखें। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी, वो भी इस मुद्दे पर अपनी बात करें और कांग्रेस के लोगों से भी हम लगातार संपर्क में हैं। आज रात 8 बजे बिग बुलेटिन में समाचार प्लस पर मुलायम सिंह जी के इस बयान की हकीकत क्या है और कल्याण सिंह जी के आरोपों में सच्चाई कितनी है, इन सब चीजों का होगा पोस्टमार्टम आज रात 8 बजे। देखना ना भूलिएगा आपका अपना शो बिग बुलेटिन रात 8 बजे समाचार प्लस पर। नमस्कार।